तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सब लोग? होपफुली सब लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 11 से 40 के बारे में। जी हाँ, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड के लिए। होपफुली आप लोग भी बने रहोगे पूरे एपिसोड में और काफी मजेदार होने वाला है ये एपिसोड। तो चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे मकसद इसकी वीडियो में। अब एपिसोड की शुरुआत में देखने को ये मिलता है, जो बस्टर कॉल होता है अभी भी जारी होता है और एगहेड आइलैंड पे चारों ओर तबाही, बमबारी, पूरा ब्लास्ट हो रहा होता है और चारों ओर तबाही देखने को बहुत ज्यादा मिल रही होती है। लूफी को चारों ओर से नेवी ने घेर रखा होता है। लूफी खा खा के मोटा हो चुका होता है, उसका पेट फूल गया होता है और ये नेवी सोल्जर्स जो होते हैं वो कैप्चर करना चाहते हैं। लूफी जो होता है अपना खाना डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है और देखते ही देखते पूरा प्रेशर बनाता है और खाना उसका डाइजेस्ट 1 सेकंड में हो जाता है। पूरी उसकी बॉडी एकदम नॉर्मल हो जाती है और उसके एब्स वापस आ चुके होते हैं। उधर से अभी भी अटैक हो रहा होता है और एक गोला जो होता है नेवी सोल्जर्स के पास फटता है। वो लोग बचते हैं किसी तरह और लूफी मुस्कुराता है और नेवी को भी लगता है कि ये लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं, इन लोगों को भागना होगा। और लूफी लोग गायब दिखता है और लूफी लगातार हंस रहा होता है। अभी नेवी सोल्जर्स जो होते हैं वो तैयार होते हैं और कहते हैं सी प्रिजन स्टोन जो है एम्परर ऑफ द सी पे डालते हैं ताकि हम उसको कैद में ले सके। और वो आगे बढ़ते हैं। अचानक देखने को मिलती है जमीन जो होती है पूरी रबरी हो जाती है और ये लोग उसके ऊपर उछलने लगते हैं और ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और वो हाकी जो होती है लूफी की गियर 5 वाली वो दिखाई देने लगती है और जमीन जो होता है पूरा एकदम उछल रहे होते हैं सारे के सारे नेवी सोल्जर्स उस पे। लूफी लगातार हंस रहा होता है और अब सोल्जर्स जो होते हैं यहाँ से भागने लगते हैं। जो वो सोल्जर्स होते हैं वो एग हेड को पूरी तरह से तबाह करने के लिए तैयार रहते हैं और कर भी रहे होते हैं। वेगापंक जो होता है वो देख रहा होता है बोनी और कुमा को और वेगापंक कहता है मैं अब बचा के रहूंगा बोनी को किसी भी तरह। वो फोन मिलाता है एटलस के पास। एटलस उधर से जवाब देती है किजारू भी अटैक करके वापस आ चुका होता है। सैटर्न जो होता है किजारू को बोलता है उन बेवकूफ फादर और डॉटर को खत्म कर दो। पैसाफिस्ता जो होते हैं वो ट्रैक कर रहे होते हैं अटैक करने के लिए और लेजर मिसाइल तैयार करते हैं बोनी और कुमा पे अटैक करने के लिए। उसके बाद जो वेगापंक होता है वो सीधे बोलता है एटलस को कि बोनी को एक चीज बताना मेरी तरफ से। सांजी पूरी कोशिश कर रहा होता है, जम करके जा रहा होता है ताकि वो बोनी को बचा सके। एटलस जो होती है जाती है बोनी के पास और उसके कान में कुछ बोलती है और बोनी ये चीज़ सुन के अचंभित रहती है और वो एकदम से घूमती है और चिल्लाती है कि डैड हेल्प करो हमारी और शूट मत करो और इस आइलैंड से हमें निकालो और तबाह कर दो नेवी को। एकदम से पैसाफिस्ता जो होते हैं उनके माइंड में ट्रिगर होता है और वो जो होते हैं वो तुरंत मुड़ते हैं और सीधे जो नेवी की शिप्स होती है उनको टेक डाउन करने लगते हैं। और नेवी को समझ में नहीं आता आखिर ऐसा हुआ क्या। वेगापंक के पास एक कंसर्न था शुरू से ही कि कहीं ऐसा ना हो कि जो इन बाप बेटे का जो रिलेशन है वो आगे चल के इन लोगों की मौत का कारण बन जाए। ऐसा ना हो कि जो बोनी है वो अपने बिलव्ड फादर के द्वारा ही मारी जाए और जिस बेटी को इतना ज्यादा प्यार करता है कुमा उसी के क्लोन के द्वारा वो ना मारी जाए। इसलिए उसने एक एक्स्ट्रा चीज उसमें ऐड करी थी जो कि हर एक कुमा के लोक लाइक के अंदर थी। अगर वर्ल्ड की हाईएस्ट अथॉरिटी भी कमांड दे रही होगी, अगर पूरा वर्ल्ड भी उसके अगेंस्ट खड़ा होगा, तब भी बोनी को कुमा हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। और ये वेगापंक की बस एक सेल्फिश विश थी और उसे पता होता है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। और उसके पेट में सीधे सैटर्न अपना एक पंजा घुसेड़ देता है और वेगापंक पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। चारों ओर से लहूलुहान होता है और वो नीचे गिर जाता है। सैटर्न सीधे आदेश देता है किजारू को जाओ और एलिमिनेट करो वहां पे जाके। किजारू जंप करता हुआ जाता है, वहां होता है सांजी और किजारू के अटैक्स जो होते हैं पड़ते हैं फ्रैंकी, एटलस, कुमा सभी के ऊपर। सांजी जो होता है जंप करके जाता है करने, लेकिन किजारू वहां से मूव करता है। किजारू जस्ट पॉइंट ब्लैंक पे ले लेता है वहां पे बोनी को और कहता है कि मैं तुझे ऐसे कट करूंगा कि तुझे पेन नहीं होगा बोनी। लेकिन उतने में ही देखने को ये मिलता है एक बड़ा सा पंच आता है, सीधे किजारू के मुंह पे पड़ता है और किजारू कहीं दूर जाके गिरता है। और लूफी जो होता है लगातार हंस रहा होता है और कह रहा होता है पेट भर गया तो मेरी पावर भी वापस आ चुकी है। पूरी बिल्डिंग जो होती है वो शेक करने लगती है, जिगली जिगली होने लगती है, डांस करने लगती है और पूरा का पूरा जो यहाँ पे जमीन होती है वो पूरी मूव कर रही होती है ऐसे ही। और ये लोग अब जमीन पे आ चुके होते हैं और बाउंस हो रहे होते हैं उस पे। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी इन लोगों के सामने खड़ी होती है, वो होता है सैटर्न। लेकिन लूफी जो होता है लगातार हंस रहा होता है, उसकी हंसी की आवाज़ जो होती है चारों ओर गूंज रही होती है। और नेवी के सामने एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये पूरा आइलैंड तो जिगल कर ही रहा है लेकिन पैसाफिस्ता भी रुक नहीं रहे हैं। वेगापंक नीचे पड़ा होता है, बोनी उसके पास जाती है उसको संभालने के लिए और बोल रही होती है वेगापंक यहाँ से हमें भागना होगा नहीं तो तुम मारा जाएगा। वेगापंक कहता है उसका कोई पॉइंट नहीं है और अभी भी सैटर्न लगा होता है कि सारे इंसेक्ट्स का यही फेट होने वाला है। लूफी का जो फ्रूट होता है वो चमक रहा होता है। लूफी की हंसी पूरी जमीन जो होती है वो शेक कर रही होती है
और वहाँ एक लेजेंडरी जो वॉरियर पड़ा होता है जो रोबोटिक होता है वो जाग जाता है और मूव पे होता है। और अब फाइनली रियलाइज होने लगा होता है बोनी को धीरे धीरे ये रिदम जो है ये वो निका की है। और पास्ट में जाते हैं जब कुमा जो होता है अपने हीरो के बारे में बताता है और किस तरह से वो आएगा वो सारी सफरिंग लेगा और उसके बाद ये लोग निका डांस कर रहे होते हैं और एंजॉय करते हैं। और जिस तरह से ये रिदम होता है बॉडी मूव हो रही होती है ये हंसी होती है ये पूरी निका की रहती है। वेगापंक फिर कहता है बोनी शायद तुझने अभी रियलाइज नहीं किया है, मैं भी नहीं कर रहा था जब तक मैंने अपने आंखों से नहीं देखा था। स्ट्रॉ हैट लूफी वही है जिसपे कुमा हमेशा नजर रखता था और अपना भरोसा दिखाया था उसने, और निका द सन गॉड वही है। और अब बोनी को रियलाइज होता है कि कुमा को शायद बचाया जा सकता है। कुमा जो है बिल्कुल सही था अपने पास्ट में और शायद ये वो हीरो है जो इस वर्ल्ड को ड्रास्टिकली चेंज कर देगा। बस्टर को यहाँ पे बर्बाद होने वाला है, उसका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं सन गॉड का। बोनी लगातार रोने लगती है, लूफी लगातार हंस रहा होता है। उतने में एक शिप जो होती है बड़ी सी तेजी से इन लोगों की तरफ आ रही होती है। जो ये नेवी होती है वो नोटिस कर लेती है। ईस्ट कोस्ट जो होता है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है, पैसाफिस्ता ऑलरेडी तबाही मचा रहे होते हैं। और पीछे से जो शिप होती है वो आती है और ये लोग ऑर्डर देते हैं कि सबको बता दिया जाए। और ऑर्डर ये जाता है, मैसेज ये जाता है कि एक बड़ी सी शिप इन लोगों की ओर बढ़ रही है। शिप जो होती है तेजी से बढ़ रही होती है और ये लोग सोच रहे होते हैं कौन है। फिर ये इन लोगों को समझ में आता है कि ये डेफिनेटली वही है। हालांकि ये लोग 100 साल पहले जो थे डिसबैंड हो गए थे, तो आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। और ये लोग सीधे चार्ज करते हैं नेवी सोल्जर्स में। नेवी सोल्जर्स जो होते हैं वो अपनी शिप को मोड़ते हैं, इनके ऊपर अटैक करने के लिए अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इनके शिप के ऊपर कोई भी असर होता नहीं है। और जाइंट्स फाइनली यहाँ आ गए होते हैं। ब्रोगी और डोरी जो होते हैं उनकी दोनों की एंट्री होती है। दोनों जंप करते हैं छोटी छोटी शिप्स पे नेवी की और एक एक अटैक में स्लैश करने लगते हैं इन शिप्स को। और दोनों की स्टाइलिश एंट्री जो होती है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रही होती है और कहते हैं हम यहाँ आ चुके हैं स्ट्रॉ हैट्स। हर दोनों हंस रहे होते हैं। सन गॉड के लिए दोनों जाइंट्स प्रेजेंट होते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। जाइंट पायरेट क्रू की एंट्री हो चुकी होती है और अब टोटली पैनिक होते हैं यहाँ पे सारे नेवी वाले। और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात की जाए कैसा था ये एपिसोड जो था एपिक लेवल था भाई, बहुत ही मजेदार था, बहुत ही सारी चीजें हुई हैं, काफी सही था। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara, जय श्री राम।